जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऋषि श्रृंगी के बारे में चर्चा करेंगे। आधार मानस बालकांड की यह भक्ति। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। विषय ये उठता है कि आखिर श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया गया। यद्यपि वशिष्ठ जी ही इतने प्रतापी ऋषि थे जिन्होंने एक केवल मात्र डंडा खड़ा करके विश्वामित्र की समस्त सेना को पराजित कर दिया था। इसका उत्तर है कि हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों का महत्व होता है और उस समय श्रृंगी ऋषि ही इस क्षेत्र के प्रकांड तपस्वी महर्षि थे। अब श्रृंगी ऋषि थे कौन? श्रृंगी ऋषि जी के पिता का नाम विभांडक और इनके दादा का नाम कश्यप ऋषि है। विभांडक जी एक बार जलकुंड में बैठकर तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या से इंद्र डर गया और इंद्र ने स्वर्ग से सबसे सुंदरी जो अप्सरा थी उर्वशी को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उर्वशी अपने सर्वांग सौंदर्य से इनकी तपस्या भंग कर ही दी और संयोग से इनका वीर्यपात हो गया उस जलकुंड में। उसी समय एक हिरणी पानी पीने आई और पानी के साथ साथ ऋषि के वीर्य को भी पी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि वह हिरणी गर्भवती हो गई और उसी के गर्भ से ऋषि श्रृंगी प्रकट हुए। ऋषि श्रृंगी जब पैदा हुआ तो इनके सिर पर सींग थी, इसीलिए इनको श्रृंगी कहा गया और तपस्या के बल पर धीरे धीरे सींग वो समाप्त हो गई। विभांडक ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए, किससे? उर्वशी से, और इसका परिणाम हुआ कि वो संपूर्ण नारी जाति से ही घृणा करने लगे और अपने बच्चे को नारी से दूर रखने के लिए वह संसार छोड़ करके जंगल में चले गए और वहाँ अपनी कुटिया बना करके तपस्थली बनाकर तपस्या करने लगे। अब उनका जो पुत्र था, चूँकि माता विहीन थे, वो अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चल रहे थे और वो भी तपस्या करने लगे। इन दोनों ने भारी तपस्या किया। इनकी तपस्या का एक कुपरिणाम भी कहें, बगल के राज्य अंग देश में अकाल पड़ गया। वहाँ के राजा रोमपाद जी अपने देश के विद्वानों, ऋषियों, महर्षियों, पंडितों, मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि आखिर हमारे यहाँ अकाल क्यों पड़ा और यह समाप्त कैसे होगा। इसके लिए उन लोगों ने राय दिया कि बगल के जंगल में विभांडक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ तपस्या कर रहे हैं। अगर श्रृंगी ऋषि किसी प्रकार से अपने राज्य में पदार्पण कर दें तो हमारा अकाल समाप्त हो जाएगा। अब ऋषि श्रृंग को रोमपाद अपने अंग देश में लाने के लिए अपने देश की तमाम सुंदरियों को भेजते हैं और कहते हैं आप अपना सब कुछ यत्न करके कैसे भी उन्हें हमारे राज्य में लाइए। सुंदरियां वहाँ जाती हैं और जाकर के जंगल में अपना नाच गाना करती हैं। संजोग से घूमते फिरते वहाँ श्रृंगी ऋषि भी पहुँच जाते हैं और उस समय विभांडक ऋषि किसी कार्यवश उस जंगल से बहुत दूर कहीं अन्यत्र गए हुए थे। अब ऋषि श्रृंगी इन स्त्रियों को देख करके सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कभी देखे तो थे नहीं। इनको अपने आश्रम ले जाते हैं। स्त्रियां फल वगैरह ले गई थीं, मिठाइयाँ ले गई थीं, उनको देती हैं। स्त्रियों से वो प्रभावित हो जाते हैं। स्त्रियां कहती हैं कि आपके इस तपस्थली को तो हमने देख लिया, अब आप हमारा भी जो तपस्थली है, घर है, उसे आप देखिए। और वो सुंदरियां लेकर के ऋषि श्रृंग को अपने रोमपाद जी के राज्य में आती हैं। जैसे ही रोमपाद जी के राज्य में ऋषि श्रृंग का पदार्पण होता है, वैसे ही उनके राज्य में वर्षा प्रारंभ हो गई। इससे अब समझ गए रोमपाद जी की ऋषि श्रृंग हमारे राज्य की सीमा में अपना चरण रख दिए हैं और उनके लिए स्वागत की भौर भौर तैयारियां शुरू हो गई। ऋषि श्रृंग को राजा रोमपाद ने अपने रनिवास में रखा
और उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। इसी बीच विभांडक ऋषि को पता चल गया और वह मात कूद करके आग बबूला होकर के राजा रोमपाद के राज्य में आने के लिए आगे बढ़े। तब इनके मंत्रियों ने बताया कि उनके क्रोध को रोकने का एक ही चीज़ हो सकती है, एक ही दवा है, इलाज है कि आप ऋषि श्रृंगी की शादी कर दीजिए। शादी के लिए कन्या संजोग की बात थी कि शांता नाम की पुत्री, जो राजा दशरथ की पुत्री थी, वह रोमपाद जी की भी पुत्री थी। कैसे? रोमपाद जी की जो श्रीमती जी थी वो माता कौशल्या की बहन थी और उन्होंने अपनी पुत्री कौशल्या जी ने अपनी पुत्री शांता को रोमपाद जी को गोद दे दिया था। अब शांता की शादी रोमपाद जी ऋषि श्रृंगी से कर देते हैं। इस प्रकार ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद हो जाते हैं और विभांडक ऋषि प्रसन्न होते हैं, श्राप नहीं देते हैं और इस विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। इसी श्रृंगी ऋषि को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम लय शुभ यज्ञ करावा। इसी श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए बुलावा भेजा गया था। ऋषि श्रृंगी ने साफ मना कर दिया कि मैं तो पुत्र काम यज्ञ नहीं कराऊंगा, क्योंकि पुत्र काम यज्ञ कराने से जो भी ऋषि महर्षि कराते हैं, जब वो पुत्र काम यज्ञ कराते हैं तो उनकी की हुई सारी की सारी तपस्या का फल उस यज्ञ में चला जाता है, तो कौन इतना बड़ा खतरा मोल लेगा। लेकिन जब बहन शांता ने उनसे बार बार आग्रह किया तो ऋषि श्रृंगी तैयार हो गए और उन्होंने पुत्र काम यज्ञ कराया। यही नहीं, श्रृंगेरी नामक एक जगह जो कर्नाटक राज्य में है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी श्रृंगी ऋषि के नाम पर वहाँ श्रृंगेरी शारदा पीठम की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने भी किया है। आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। यही है ऋषि श्रृंगी जिन्होंने पुत्र काम यज्ञ कराया और प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस तरह पर अवतरित हुए और अत्याचार निशाचरों का नाश हुआ। ऐसे थे महर्षि श्रृंगी ऋषि। आइए हम उनकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि वह अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।